कि जैसे हमारे देश में एक राष्ट्रीय जानवर है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय खाना है, राष्ट्रीय पानी है, ऐसी राष्ट्र विरोधी है। तो नेशनल एंटी नेशनल का शायद खिताब मुझको ही जाएगा पिछले 3 साल में। From the national capital, you're watching Dood with Dibbayud. This is Dood with Dibbayud. You're watching Dood with Dibbayud, and that's Omar Khalid in Bhagwa. Unthinkable. Unthinkable. This is more unthinkable that I'll have it. Cheers. Cheers. Have a sip. Have a sip. It's cold milk. It's good. It's good for health. I think मैं 25-30 साल बाद पी रहा हूँ दूध। And see, this is a show about new things, new discoveries. Everybody, Omar Khalid also drink milk. ठीक है, so tell me, how has your journey been from Pakistan to here? बिना पासपोर्ट के वो बिना पासपोर्ट के कैसा? कार के अंदर से निकल के नोएडा में आ गए हैं। तो लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट अभी भी रखते हो? पाकिस्तानी पासपोर्ट, दुबई का पासपोर्ट, अमेरिका का पासपोर्ट, हाँ, मतलब सब रख रहे हो अभी? स्पाई बिजनेस में जाना है कुछ? ऐसा एजेंट हो कुछ? तो बॉबी देओल बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता? बॉबी देओल तो डीजे भी बन गया। डीजे वीजे का कुछ प्लान है करने का? अच्छा, हर चीज का प्लान है। अच्छा, तो कुछ बात एक ही जिंदगी है, सब कुछ करना है उसमें। डीजे भी बनना है, पॉलिटिशियन भी बनना है, मोदी जी का दोस्त, अंडर कवर आईएसआई स्पाई, रॉ स्पाई, सीआईए स्पाई, एफबीआई, मोसाद में अभी प्रोस्पेक्ट है लग रहा है, उस पर ज्वाइन कर सकते कल ही ट्वीट किया इजराइल के खिलाफ। ट्विटर पे तो तुम सेलिब्रिटी, आप सेलिब्रिटी हो, मतलब विलेन मतलब बचपन से ही विलेन थे या अब जाके? बचपन में तो ट्विटर था नहीं। अच्छा, तब ऐसे मतलब बात बताओ, जेएनयू के पहले लाइक व्हाट इन जेएनयू आल्सो यू वर सॉर्ट ऑफ दिस पॉपुलर थे कॉलेज में? दैट्स द क्वेश्चन. See, I like to. I mean, I've been in public life, and when I put my opinions out, I never do that to please people. I put that out to what I feel out. It doesn't please people, so you become in discourse. So it's not. So you were popular in college. That is something you'll have to ask other people. In college. Okay. Now I've heard that you were quite a good singer back in your college days. No. Like your friends have told us that. नहीं. ये भी fake news है. अच्छा, Omar Khalid, breaking news, was not a singer. If you believe that Omar Khalid was a singer, you are an anti-national. How does it feel to be the pallbearer of anti-nationalism? हाँ, मतलब मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था कि जैसे हमारे देश में एक राष्ट्रीय जानवर है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय खाना है, राष्ट्रीय पानी है, ऐसी राष्ट्र विरोधी है। तो नेशनल एंटी नेशनल का शायद खिताब मुझको ही जाएगा पिछले 3 साल में। लेकिन आई एम फाइन विद दैट बिकॉज राइट नाउ द फाइट इज बिटवीन एंटी नेशनल्स एंड एंटी रैशनल्स. सो द वंस हु आर एंटी रैशनल्स दे कॉल देमसेल्व्स नेशनलिस्ट्स. And people who speak about rationality, they are anti-national. So good. But like, अब अगर प्रज्ञा ठाकुर नेशनलिस्ट हैं, तो फिर एंटी-नेशनल भी कंफर्टेबल, ठीक है. और दूसरा बात कि तुम लोग ऐसे मतलब तुम कन्हैया, उधर कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर, व्हाट्सएप ग्रुप है? हाँ, उसमें और लोग भी हैं, सद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, शशि थरूर. राहुल गांधी को भी ले लिया? इमोजी भेजता राहुल गांधी? फिर हार गया. वो जो रोने वाला है. Tell me something. You got into controversy because of you, whether you are an atheist or not. Last time मस्जिद कब गए थे? I think मतलब it's none of anyone's business कि मैं लास्ट टाइम मस्जिद कब गया, गुरुद्वारे कब गया. बात यह है कि जब देश ही हमारा आस्था पे चल रहा है, तो मेरी आस्था है या आस्था नहीं है, इसको लेके किसी को क्या फर्क पड़ता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पे जजमेंट दे रहा है. तो मोदी के साथ सेल्फी खिंचाने का मन है? बिल्कुल नहीं. If he says उमर 10 करोड़ रुपया भी मिले जब भी नहीं. गुड. और इमरान खान के साथ? देखिए, मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था. जब मैं चीयर किसको करते थे इंडिया पाकिस्तान मैच पे, ये बता दो. ऑफ कोर्स इंडिया को करता था. अच्छा, आज भी मुझे लगता है कि 96 का जो क्वार्टर फाइनल था, उसमें श्रीलंका ने कुछ चीटिंग करी थी. हाँ, वो जो मतलब आंख में लेंस लगा कर आए थे. I was too young in 96. उनको बॉल मोटी दिखती थी, उनके बैट में स्प्रिंग था. वो मुझे आज भी लगता है.
So few mythbusters. So tell us something. So you मेरे said पास इंडिया का टी शर्ट भी था, मैं वर्ल्ड कप में वो टी शर्ट पहन के घूमा करता था। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर anyone, if anybody is listening, been to the Arnab show? once. How was it? How was the experience? Experience in the studio was not bad, but when I came out of the studio and when I saw the show, then I figured out स्टूडियो में मुझे लगा मैंने हर चीज का जवाब दे दिया। Did he shout at you? स्टूडियो के बाहर आके पता चला कि मेरी आवाज ही हट गई थी, तो बस उसका ही शाउटिंग वन साइडेड सुनने में आ रहा था। The Tukre Tukre gang is Omar Khalid. Omar Khalid is the Tukre Tukre gang. नारा तो आपने बहुत लगाए होंगे लाइफ में, बहुत सारे नारे। मनमोहन सिंह मुर्दाबाद, पी चिदम्बरम मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, बहुत सारे नारे। आजादी? हाँ? आजादी वाला? आजादी वाला नारा तो कन्हैया का नारा है ना। अच्छा, उस कन्हैया का है? अच्छा, तो मतलब आपने मुझे कभी देखा आजादी वाला नारा देते हुए? नहीं, मैंने क्या ही देखा, मतलब जो भी दिखा रहा था सब कह रहे थे डॉक्टर है, जो भी रियल आता था वो तो पता ही नहीं है क्या हुआ, क्या डॉक्टर है। तो ये सब होने के बाद लॉयर वॉयर लग रहे हैं अभी। डू यू हैव लॉयर्स लाइक हु फाइट, लाइक एफआईआर कितने हैं वो बता दें। मेरे पास 2 एफआईआर हैं और अगर मैं बेल पे छूटा हुआ हूं तो ऑफ कोर्स कोई लॉयर ने फाइट किया होगा। यू आर ऑन बेल राइट नाउ? लाइक अमित शाह। अच्छा, on that note, you have lawyers now, so how, मतलब tell me something, Twitter and all that, what is the most funny troll you have, funniest thing you have called? I'm sure like hate rate का बहुत कुछ मिला। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। एक बारी था मेरा एक फोटो किसी ने, जो मीम्स बनाते हैं, हाँ। तो एक फोटो बनाया, मेरा वजन तो है नहीं, लेकिन उस फोटो में मैं ज्यादा ही पतला लग रहा था, तो उसमें लगाया था तू क्या करेगा भारत के टुकड़े, पहले अपनी हालत देख सुकड़े। So that I found was very creative. So Okay. actually the point is that trolls keep me happy. They provide comic relief to my life and I am fine with them. Are you going to like, मतलब पहले जॉनी लीवर की पिक्चरें देखनी पड़ती थी, अब आप बस ट्विटर टाइमलाइन जाके देख लीजिए। मजा आ जाता है। तो एक बात बताओ, ट्रोल वालों के साथ कभी चाय वाय पिया है? मतलब 1-2 बारी मैंने बोला है लोगों से। नहीं सॉरी, आप जब चाय पीने जाते हो तब तो ये दूध है। ये दूध है, ये मतलब पी सकते हो, क्यों नहीं? नहीं। दूध विद नहीं, ओके ओके फाइन। आप पीजिए, मेरा भी आप पीजिए। हाँ, और प्रोडक्शन बजट में लिया है तो पीना तो ही पड़ेगा, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। बट द पॉइंट इज, जो गन में आपके गोली कहाँ पे लगी थी, लगी क्या हुआ उस दिन, को कुछ बताना। नहीं लगी, वो इतनी पास गन थी, अगर लगी होती तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता। अच्छा, शायद किसी कब्रिस्तान में आप ये इंटरव्यू कर रहे होते, मैं भूत ऊपर आके, लेकिन Anti-national भूत। अटक गई, पुलिस ने ये बोला कि बंदूक अटक गई। सो दैट गाय एक्चुअली लाइक, हाँ, तो पुलिस ने जब बाद में अंदर जाके, वो गन तो रिकवर हो गई थी, वो फेंक के भाग गया था, तो मैगजीन निकाला, उस मैगजीन में, और जब वो भागा था उसने जब गन फेंकी थी तो एक बुलेट फायर भी हुई थी बाद में। अच्छा। मुझे आवाज भी आई थी। जब उसने मैगजीन निकाला तो मैगजीन में 6 लाइफ कार्ट्रिजेस जब भी थी और उस मैगजीन में 10 बुलेट्स का जगह थी। तो पहली चीज मुझे पुलिस ने यही बोली थी कि यू आर वेरी लकी। वो पुलिस कम्स एंड टेल्स यू लाइक यू आर वेरी लकी। तो रिलेशनशिप बन गया होगा, से 2016 से चल रहा है। बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं तो उनको दिवाली पे फोन भी करता हूँ, वो मुझे ईद पे भी फोन करता है। दिल्ली पुलिस, जब अभी दिल्ली पुलिस को लॉयर्स ने पीटा, दिल्ली पुलिस आंदोलन कर रही थी, तो मैं तो पुलिस से फोन में बात कर रहा था कि सर हमारा पूरी सहानुभूति आपके साथ है, आपने भी हमको पीटा है, लाठीचार्ज किया है, लेकिन उसके बावजूद आज सहानुभूति आप ही के साथ है। अब एक बात बताओ, तुम सब्सिडाइज्ड एजुकेशन तो हो गया, वी वर एक्चुअली वेरी कंफ्यूज्ड व्हाट टू कॉल उमर। वी फ्री लोडर उमर खालिद, हम फ्री भी उमर के क्या, फ्री भी, हाँ, फ्री लोडर उमर खालिद। सो अभी भी आप जेएनयू के स्टूडेंट हो, और आर यू लाइक नॉट अ स्टूडेंट एनीमोर? व्हाट? हाँ, ये एक ट्रोल है, वो ट्रोल, और वो ट्रोल में प्रियंका चोपड़ा का फोटो लगा हुआ है, और मैं जब भी कुछ लिखता हूँ तो वो एक ही कमेंट आके करता है कि साले कब तक जेएनयू में रहेगा। तो जिस दिन मैंने ट्वीट किया कि फिनिश माय पीएचडी, सबमिटेड माय पीएचडी, उसमें भी यही कमेंट आया कि साले कब तक जेएनयू में रहेगा। तो देन आई फिगर्ड आउट कि साला एक रोबोट बैठा है कोई, उसको प्रोग्राम कर दिया है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई से, इवन इफ आई एम सेइंग आई एम गोइंग आउट ऑफ जेएनयू, उसमें भी उसका वही कमेंट आ रहा है। साले कब तक जेएनयू में रहेगा? तो अगस्त 2018 में जेएनयू से मेरा रिश्ता खत्म हो गया था, 9 साल बाद। अभी जेएनयू के साथ मतलब पढ़ाई वढ़ाई कुछ ये नहीं है, मतलब नहीं पढ़ते हो जेएनयू पे आप? जेएनयू के बारे में पढ़ते हैं, जेएनयू में नहीं पढ़ते। What was the most absurd news that was carried out on your name? हाँ, यही कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूँ। तो उस समय तुम्हें याद है, हम लोग वी वर नॉट as it was put back then by the news channels that we were in hiding for 10 days,
but we were not in hiding. We were stuck in a place, and there was lynch mob everywhere, and we could not get out. Anyways, Are you talking about Pakistan? No. In JNU Okay, itself. in JNU itself. So the point is that राजनाथ सिंह आए. राजनाथ सिंह ने बोला कि इसका हाफिज सईद से कनेक्शन है JNU प्रोटेस्ट का. बाद में पता चला वो तो ट्रोल अकाउंट था, कोई पैरोडी अकाउंट था. उसके 2 दिन बाद टाइम्स नाउ, नहीं उस समय न्यूज एक्स में थे, कि एंकर राहुल शिवशंकर जो भी टाइम्स नाउ में रोज रात में 8 बजे आते हैं, वो बोले कि उमर खालिद ही हैज बीन टू पाकिस्तान ट्वाइस. तो मेरा तो वहीं फट गया. मैं बोला कि साला अब राजनाथ सिंह को करेक्ट प्रूव करने के लिए कोई तो बकरा होगा, तो कहीं अभी बकरा ईद मेरे साथ ही ना मनाएंगे. लेकिन वो इतना बिल्कुल ही वाहियात स्क्रिप्ट था कि it took people some hours to bust this. But the point is that on a serious note, if this can be done to me, who was a student of JNU, imagine if a person had been picked up from say Azamgarh or Kashmir or somewhere else, and this news was floated, there would have been no one to counter that. I was in public life for 6 years before that in JNU as an activist, 7 years actually. So people who knew me said, this साला इसके पास तो पासपोर्ट नहीं है, ये कभी कहीं गया नहीं देश से बाहर, तुम बोल रहे हो पाकिस्तान से जोड़ रहे हो. If it can happen to someone in a public university in Delhi, it can happen to anyone. Tell me something. You started your political, like from what I've heard from your friends, that you started your political journey from. मनमोहन सिंह मुर्दाबाद. नहीं, अरे उससे भी पहले जब वो माओवाद के थोड़ा करीब कुछ थे, जब तुम स्टेटलेस सोसाइटी में बिलीव नहीं करते थे. अच्छा, ये भी फेक न्यूज़ है क्या, बता दो. एक्चुअली ना, अगर मुझे क्या उमर खालिद माओवादी थे? मजेदार बात यह है कि जिस दिन हम लोग जेएनयू में वापस आए लौट के 21 फरवरी को, तो 21 फरवरी की रात में आए 12 बजे के अराउंड. आई थिंक जब तक जो प्रिंट के जर्नल्स न्यूज़पेपर्स होते हैं उनका स्टोरीज चले गई होंगी. तो 22 फरवरी को मैं सुबह, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं जोड़ा गया था, 22 फरवरी को मैं जेएनयू के एडमिन ब्लॉग पे खड़ा हूँ और न्यूज़ पढ़ रहा हूँ. और न्यूज़ एक हिंदी न्यूज़पेपर में लिखा है कि उमर खालिद उड़ीसा और आंध्रा के जंगलों में छुपे हुए हैं. और मैं बैठ के मैं जेएनयू में बैठ के पढ़ रहा हूँ. जंगलों में छुपा हुआ है. अच्छा, तो मतलब वो एक माओवाद की पॉलिटिकल बात ये है कि लेफ्टिस्ट लोगों को अगर कोई सबसे आसान का तरीका क्या होता है, अगर उनको आतंकवाद के केस में फंसाना है तो बोलो ये माओवादी है. अच्छा, तो वहां से बाबा साहेब आम्बेडकर, फ्रॉम स्टेटलेस टू स्टेट का बिलीवर, ये कैसे हो गया? स्टेट ऑपरेस किया तब हुआ कि ऐसे हुई? आई वाज ऑलवेज अ बिलीवर इन द स्टेट. द पॉइंट इज दैट आई वाज ऑलवेज अ बिलीवर इन इक्वालिटी. अब नाउ इफ equality, the point is that, see, what the constitution says, to realize that in practice you need India to be transformed from an unequal to an equal society, and I think I believe in that transformation, and I've always believed in that transformation. How close are you with Kanhaiya, Anirban and Shehla? All of them are my friends. You guys like party and all, like chill? Me and Anirban party a lot together because we live close by to each other. Acha. But see, Kanhaiya and Shehla, this has always been a political friendship, even earlier. अच्छा, you guys weren't like not friends. हाँ, अब लोगों को लगता है कि वो क्या आमिर खान और सलमान खान अंदाज अपना अपना वाला, जैसा मेरा और कन्हैया का रिश्ता है. तो ऐसा नहीं है? नहीं, वैसा रिश्ता नहीं है. कौन सीनियर है, तुम और कन्हैया? हम दोनों सेम बैच. अच्छा, सेम बैच में. और शैला भी पॉलिटिकल कनेक्शन, पॉलिटिकल फ्रेंड है. अब देखिए, हम लोग जेएनयू में पॉलिटिक्स करते थे. अब लोगों को लगता है कि हम लोग साथ में मिलके पूरे चीज साथ में करते थे, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि पहले 6 साल तो हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे. हाँ. तो हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आते थे, और कभी हम कन्हैया को गाली दे रहे हैं, कभी कन्हैया हमको गाली दे रहा है, कभी शैला को गाली दे रहे हैं, कभी शैला हमको गाली दे रही है. मतलब उनके हमारे रिस्पेक्टिव कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखा इसका. तुम्हारे लाइफ का सब प्रॉब्लम खत्म. प्रॉब्लम वही है ना, सोशल मीडिया उतना पॉपुलर नहीं था उन दिनों. Basically, unfortunate revelations on Doodh with Dibbayut. On that note, a hopeful Umar. Thank you very much. And I hope you like the No, not at milk. No, you didn't. Okay. We need to better our milk production if you're listening. On that note, you're watching Doodh with Dibbayut. Thank you for joining us. And suggest who we can get for Doodh with Dibbayut and make them drink this terrible milk. Thank you.